दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी से यही होगा कि आपकी मेंस की तैयारी कैसे चल रही है? और कुछ तो बहुत नर्वस होंगे जिनके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं और फिर भी देखिए तैयारी तो आपको कंटिन्यू रखनी है दोस्तों। और जो मेंस की तैयारी पे जुटे हुए हैं, कंटिन्यू हैं दोस्तों, तो मेरी तरफ से उन लोगों को सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएँ पहले से ही। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक तो कट ऑफ के बारे में और दूसरा रिजल्ट और जो सबसे ज्यादा जो डर वाली बात है रिजल्ट के साथ साथ वो है नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन आपके वीडियो एग्जाम के लिए होगा या नहीं होगा। और इसमें भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉर्मलाइजेशन को चाहते हैं कि वो हो और कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं हो। देखिए वो विभाग की डिस्कशन रहेगा, इस पे विभाग का मत रहेगा, लेकिन जो भी है दोस्तों अच्छा होगा सबके लिए। तो पहले इसमें हम कट ऑफ की बात करेंगे और जो मेरे भाई और बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एंड तक जरूर देखिए आपको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले रिजल्ट के लिए और साथ ही साथ हम इसमें बात करने वाले हैं कुछ ये ऐसे कुछ पॉइंट्स के। पहला जो है रिजल्ट्स कब तक आएगा दोस्तों, ये सबके दिमाग में घूम रहा होगा। दूसरा है कि प्री एग्जाम में कितने पास करेंगे और तीसरा है नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज। और दोस्तों जो प्री एग्जाम हो में कितने कैंडिडेट पास होंगे उसी के आधार पे मान सकते हैं कि मेंस में या किसकी कितना कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है रिजल्ट 2 और 4 तारीख को एक ऑप्शन दिया था कि जिन कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन लगाना है वो लगा दे। उसके बाद रिजल्ट में अगर हो सकता है कि विभाग इसमें चेकिंग करेगा, अगर क्वेश्चन में कुछ लगता है कि उनको चेंजेस करने रहेगा तो उसके बाद वो चीज चेक करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा दोस्तों। और मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप इस पे 2 से 4 तारीख को लगाते हैं तो इसमें मान के चलिए कि आपके लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा और 10 से 15 दिन का टाइम लगने का मतलब है कि 10 से 15 15 फरवरी तक 15 फरवरी के तक ये जो है संभावित लग रहा है दोस्तों। और ये एक संभावित डेट है कि 10 से 15 दिन लगने के बाद लगभग मान के चलिए 20 तारीख तक हमें भी ऐसा है कि 20 फरवरी तक संभावित डेट है। इस तक इससे आज या पास रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा दोस्तों। आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, फरवरी माह में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होने की संभावित पूरी लग रहा है तो दोस्तों अब इसमें अब देखिए रिज़ल्ट 20 तक है। अब मान के चलिए कि अब सपोज़ आपका रिज़ल्ट 20 को आता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस जो हुआ था, पटवार एग्ज़ाम में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि पटवार एग्ज़ाम में क्या होता है कि 14 दिसंबर को और रिज़ल्ट आने की डेट थी दोस्तों 15 दिसंबर। संभावित डेट थी कि 15 दिसंबर तक जो पटवार का रिज़ल्ट है वो 15 दिसंबर को आ जाएगा। लेकिन 14 दिसंबर को ये घोषणा हो गई थी कि एक पारी में मतलब एक शिफ्ट में ऐसे कैंडिडेट्स हुए हैं जो सब के सब मतलब ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 15 फरवरी को एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था कि आपके शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइज़ेशन होगा और नॉर्मलाइज़ेशन होने का मतलब हो गया कि आपके शिफ्ट में और टाइम लगेगा, आपके रिज़ल्ट में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब वो कितना टाइम लगेगा, अब वो बोर्ड के ऊपर निश्चित होता है दोस्तों। और पटवार में तो लगभग 1.5 से 2 महीने लग गए थे रिज़ल्ट जारी होने में। नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद दोस्तों आपको लग रहा है कि अगर आपका रिजल्ट जो मैंने बताया था कि फरवरी माह में अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप बेफिक्र मत रहे, फरवरी नहीं तो मार्च तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर करता है और नहीं भी होता है तो यहाँ पे प्री एग्जाम के लिए मई तो डेफिनेटली आप मान के चलिए दोस्तों कि मई में एग्जाम होगा। क्योंकि साथ ही साथ आप सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर होगा मेंस का मई के अंदर, आप मान के चलिए, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है। और जो भाई-बहन और लग रहा है उनको कि डेफिनिटली हमारा सिलेक्शन यहाँ पे ईज़िली हो सकता है, उनको चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों, तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए मेंस के लिए, क्योंकि डेफिनिटली अगर आप अपना हौसला खो देंगे तो दोस्तों आपका आगे आने वाला वक़्त भी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ा जाए। लेकिन इसीलिए आप अभी से ही कंटिन्यू, अगर लग रहा है तो दोस्तों आप कंटिन्यू रहिए, अपने प्रिपेयर करते रहिए आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है हमारा, प्री एग्जाम में कितने कैंडिडेट पास किए जाएँगे। तो देखिए आपने लगभग बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इसमें 60,000, 70,000, 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख तक कैंडिडेट को पास किया जाएगा। आप लोगों ने ये सुना होगा डेफिनिटली, ये मैं मान के चलता हूँ डेफिनिटली आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों ये चीज़ हम कट ऑफ या बेसिस पे मान के चलेंगे कितने क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का बोर्ड का कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है जिसमें ये लिखा है कि प्री एग्जाम में कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो दोस्तों अभी ही आपको इस पे चीज़ में टेंशन नहीं लेना है। आप इसमें मान के चलिए कि आपको सिर्फ़ अपने नॉर्मलाइज़ेशन को मान के चलिए कि आप अपना जो रिज़ल्ट है वो जितना जल्दी जारी हो जाएगा। बस आप अपने मेंस की तैयारी पे लगे और ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइज़ेशन वही तभी होगा जब एक शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे होंगे और बाकी शिफ्ट में कम हो रहे होंगे। मतलब एक शिफ्ट में तो बहुत कम, एक शिफ्ट में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं और बाकी की रिमेनिंग जो शिफ्ट है उसमें बहुत कम पास हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मान के
समांतर करने के लिए सभी शिफ्टों को उस टाइम नॉर्मलाइजेशन यूज़ होगा। नॉर्मलाइजेशन होने का मतलब है कि आपके रिजल्ट में और लगभग 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। जैसे पटवार में लगा था 1.5 से 2 महीने तक का। तो ये एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि वीडियो में भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इतना वक़्त तो लगेगा ही लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में थोड़ी कट ऑफ की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ आपको कई जगह कहीं यूट्यूब पे चैनल पे देखने को मिल रहा है, कोई भी एक निश्चित कट ऑफ नहीं बता पा रहा है आपको। हर रोज एक नई-नई निरंतर करके अलग-अलग कट ऑफ देखने को मिल रही है। एक निश्चित तौर पे आपको एक एक्चुअल पैमाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आपको अच्छे से थोड़ा समझाएँगे, आप समझिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और फिर से दोहराऊँगा दोस्तों, जो मेरे भाई-बहन और हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा है दोस्तों यहाँ पे वो कट ऑफ का हम डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे या कोई और यूट्यूबर क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है कि कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, कितने कैंडिडेट को प्री में सिलेक्शन किया जाएगा, पास किया जाएगा प्री में, ताकि मेंस पे कट ऑफ हम उसके हिसाब से बना सके। तो ये आंकड़े नहीं मिलने की वजह से अभी तक कट ऑफ का एक रेशियो नहीं तैयार कर पा रहे हैं कोई भी। लेकिन इसमें आप सभी को पता है कि 3 चीज़ निकल के आएगी थी। तो पहला था वो 12 गुना या 15 गुना दोस्तों, और दूसरा जो था मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे, और चौथा था इष्टतम स्कोर कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि 15 गुना, देखिए यहाँ पे जो सीधा-सा यहाँ पे बोर्ड ने साफ-साफ बोल दिया है कि 15 गुना हम कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं लेंगे, सीधी-सी बात है। लेकिन इसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो विभाग के अध्यक्ष द्वारा मिल के आए और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 12 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे मेंस के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा दोस्तों। और 12 गुना वाली बात है जो अभी तक चल रही है दोस्तों। अगर विभाग कह देता है कि हम तो यहाँ पे 12 गुना को नहीं 15 गुना को बुलाएँगे, तो दोस्तों वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वो आगे की बात है, विभाग का ही डिसीजन होगा इसमें, किसी और का नहीं हो पाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स से ये भी आपको लग सकता है कि एक मतलब पॉइंट बन सकता है कि अगर जितने मार्क्स पासिंग मार्क्स बन रहे हैं, उतने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे पास कर लिया जाए। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी दोस्तों, माइनस मार्किंग होने की वजह से यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए कैंडिडेट्स। तो इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे भी इस बार ये प्रोसेस लगा दिया जाए कि मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाए। तो जो मेरा अनुमान है दोस्तों, अगर वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से अगर होता है दोस्तों, तो लगभग मान के चलिए 3 से 4 लाख तक कैंडिडेट्स हैं जो मेंस के लिए बैठ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि अगर 3 से 4 लाख कैंडिडेट होते हैं, तो ये हमको लग रहा है कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो दोस्तों नहीं होने वाला है। सीधा-सी बात है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट को नहीं मेंस के लिए बुला सकता है विभाग। अब जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है देखिए दोस्तों, इष्टतम है। इष्टतम का यहाँ पे स्कोर का मतलब है दोस्तों एसटी कैटेगरी में, यहाँ पे एसटी कैटेगरी में चाहे मेल में चाहे हो, अब उनमें उनके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब उन्हीं के यहाँ पे एसटी कैटेगरी मेल के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ निर्धारित होगी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे एससी हो, और भी कैटेगरी हो सके। उन सभी का मेंस कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन कर दिया। दोस्तों अब एक सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पर टोटल जो एसटी की कैटेगरी सीट है एसटी की, वो है 100 सीटें। अब उसमें एसटी के टोटल सीटें हैं 100। अब यहाँ पे हम एसटी की मान के चलते हैं, तो एसटी में यहाँ पे 10 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों? और ऐसा भी तो है नहीं कि पिछली भर्ती की तरह की एसटी कैटेगरी में आपको कैंडिडेट नहीं मिले, नंबर ही नहीं बन पाए उनके। क्योंकि यहाँ पे एसटी कैटेगरी इस बार देखने को मिल रहा है कि 55 प्लस तक के कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल एक पैरेलल चल रहा है ये दोनों। अब सपोज मान के चलते हैं कि इसमें अगर इष्टतम स्कोर के एसटी कैटेगरी का है और यहाँ पे 10 सीटें हैं एसटी की, तो यहाँ पे कैंडिडेट मान के चलते हैं 2 गुना, तो यहाँ पे लेने पड़ेंगे 20। तो 20 का मतलब हो गया कि लगभग आपके जो मार्क्स बनने चाहिए वो 40 तो बनने ही चाहिए। अब 40 बन गया मतलब है कि आपका इष्टतम स्कोर तो हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 40 बन रहा है तो सभी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें भी 40 प्लस मेल में होना चाहिए, तब जाके दूसरी जो भी है मेंस के लिए क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नंबर है जो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, 55 प्लस तक के बन रहे हैं दोस्तों, है ना? तो अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ जाएगी कि अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो 40 वाले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, 40 से ज़्यादा, तो यहाँ पे फिर से घूम फिर के हो गई 12 गुना और 15 गुना वाली बात बन गई। दोस्तों यही वाली घूम फिर के कहीं से भी घुमा के यहीं से बात बन जाती है वापस। तो मान के चलिए कि ऐसा तो दोस्तों सभी के लिए होगा नहीं। अब ये है कि एक मान के चलिए कि डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ विभाग के द्वारा अच्छा ही सोचा जाएगा और सभी के लिए अच्छी खुशखबरी की बात होगी। तो एक हम एक एक्सपेक्टेड रेशियो मान के चलते हैं कि कट ऑफ में अंदर दायरा पे, कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन कैंडिडेट्स के 50 प्लस बन रहे हैं तो वो बेहिचक हो जाए और कंटिन्यू अपनी मेंस की तैयारी पे लगे रहे, बिना सोचे, बिना विचार विमर्श किए किसी तरह। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि प्री एग्जाम में कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा। दोस्तों ये मान के चलिए आप 60,000 से 1 लाख तक के कैंडिडेट को मान के चलिए कि इतने कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा प्री में। क्योंकि आप सभी को पता है किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इसीलिए अगर आपको कोई 70 बता रहा है, 80 बता रहा है या 90 बता रहा है, तो आप मान के चलिए डेफिनिटली प्री में इतने पास होंगे ही होंगे।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है तो 3 से 4 लाख कैंडिडेट हो जाते हैं, तो ये आप डेफिनिटली मान के चलिए ये तो नहीं होना है दोस्तों, सीधी-सी बात। लेकिन जिन और मेरे भाई और बहनों के अगर 50 प्लस बन रहे हैं या 55 मतलब अगर वो 50 प्लस भी बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे कंटिन्यू रखिए तैयारी अपनी, बिना हिचक होके कंटिन्यू तैयारी रखिए मेंस के लिए क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों ईज़िली होने वाला है मेंस के। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो 50 प्लस वाली बात होगी। अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक सेफ स्कोर कितना हो सकता है, जिसमें आप अपने आप को माने कि हाँ भाई मैं हो सकता है कि इस जो रेस है वीडियो की उसमें मैं कंटिन्यू रहूँ। तो आप एक सेफ स्कोर मान के चलिए 45। 45 अगर आपके बन रहा है तो अच्छी बात है और 45 प्लस बन रहा है तो बहुत और भी अच्छी बात है, अपने आप को और भी ज़्यादा सेफ मान सकते हो। और जिन भाई और बहनों के 50 प्लस बन रहे हैं तो उनको तो 1% भी चिंता वाली करने की सोचना भी नहीं है, कंटिन्यू मेंस की तैयारी पे लगे रहना है। क्योंकि दोस्तों 50 प्लस होने का मतलब है कि ऑलरेडी आपके यहाँ पे 1500 बद बढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका मतलब है कि आपके यहाँ पे चांसेस और ज़्यादा बन रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है और आपको कंटिन्यू तैयारी पे रहना है। अगर नॉर्मलाइज़ेशन होता है या नहीं होता है या 50 प्लस बन रहा है आपको कंटिन्यू रहे मतलब मेंस की प्रिपरेशंस के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो इसके लिए था और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। दोस्तों फिर से बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आता है। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।